मेघ ऋषि सेवा समिति के द्वारा तत्वाधान में आयोजित मेघवाल समाज के एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि हर वर्ष यहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज में सामाजिक बदलाव की बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है और इसीलिए सामूहिक विवाह सम्मेलन से जहां सामाजिक बदलाव का आंदोलन होता है, वहां समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक ऊर्जा और सामूहिक शक्ति, सामूहिक ऊर्जा कोई भी चीजों में परिवर्तन का काम करती है। हम अगर सकारात्मक दिशाओं के अंदर सामूहिकता से काम करें तो समाज में बहुत बड़े बदलाव इसी संगठन की दृष्टि से हुए। जब भी अच्छे विचारों से, सकारात्मक विचारों से, चाहे समाज हो चाहे देश हो, संगठन में काम किए तो बड़े बड़े बदलाव हुए और मेघवाल समाज में भी ये बदलाव मैं देख रहा हूं वर्षों से कि सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करना, छोटी मोटी जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको समाप्त करना और नए बदलाव के साथ, अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ समाज आगे बढ़े। और मेघवाल समाज में परिवर्तन आया है, लेकिन परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य और हमारा संकल्प बहुत बड़ा है कि मेघवाल समाज के अंदर हर पैदा होने वाला बच्चा बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे और देश और दुनिया के नेतृत्व करे। उनमें सब शक्ति है, काम करने की लगन है, कड़ी मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन दिशा देने की आवश्यकता है। और ये दिशा जब सामूहिक रूप से बैठते हैं तो समाज की समस्याओं पर भी बात होती है, लोगों के अभाव चिंता के लिए भी बात होती है और उसके साथ साथ कैसे बदलाव हो सकता है उसका चिंतन मनन चर्चा संवाद भी होता है। यही हमारे सामूहिक सम्मेलनों की ताकत बढ़ती है। जब एक छत के नीचे अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और एक छत के नीचे वर वधू साक्षी बनते हैं तो वो पवित्र बंधन भी बनता है और अटूट बंधन भी बनता है और उनमें अच्छे संस्कार भी आते हैं, क्योंकि इतने बड़े समाज के अंदर वो शादी विवाह हुए तो अच्छे संस्कार विचार उनके मन में आते हैं। मैं पुनः आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कुछ बातें उन्होंने की। जगन्नाथपुरा के अंदर एक सामुदायिक भवन बनेगा 30 लाख की लागत से और आवश्यकता होगी तो 10-20 लाख रुपए और लगा के 50 लाख की लागत से बना देंगे। और रोड जब बनेगा, जब इसमें पाइपलाइन डल जाएगी, सीवरेज का लाइन डल जाएगी, जब रोड बनाएंगे, उसके पहले रोड नहीं बनाएंगे। नहीं तो रोड बनते हैं, फिर पाइपलाइन आती है, वो टूट जाती है, फिर सीवरेज आती है, फिर टूट जाती है। ये अगर सीवरेज यहाँ नहीं होगी और पाइपलाइन यहाँ पे नहीं आना होगा तो रोड बन जाएगा। अगर कोई खोदने का काम नहीं होगा तो रोड बन जाएगा, क्योंकि खोद बनते ही रोड खोदना, इसके लिए मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि जब तक जो भी लाइनें डलनी है वो सब डाल दो और 3 साल तक कोई रोड नहीं खुले। अगर इनको 3 साल तक कोई रोड नहीं खोदना होगा तो तुरंत प्रभाव से टेंडर आ जाएंगे 4-6 महीने के अंदर। टाइम लेट बताया आपने, लेकिन 1 साल में आपका रोड भी बन जाएगा। और जगह जमीन उनको बता देना, केडी वालों को अभी डायरेक्शन दे देंगे, वो जगह आकर 2-3 दिन में देख लेंगे। उनको सामुदायिक भवन का नक्शा आपको बताएंगे ताकि सबकी वहां पर सम्मेलन हो और ऋषि मेघवाल समाज का अगला सम्मेलन वहां पे हो। अगला तो नहीं हो पाएगा, 1 साल में न बना, आजकल झूठ न बोलना, 2 साल लग जाओगे, लेकिन बन जाओगे, ठीक है, होगा जरूर। राम राम।